हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट की। ये सेट कैट 2024 में स्लॉट 2 में पूछा गया था। सेट का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सोल्यूशन देखें। ये एक इजी लेवल का सेट है और मैक्सिमम 8 मिनट्स का टाइम आपको लेना चाहिए इस सेट को सॉल्व करने में। कोशिश करें अगर आप इसको विद इन 5 to 6 मिनट्स अटेम्प्ट कर सके। जानकारी जो दी गई है एक बार उस पर नजर डाल लें। एन ऑनलाइन ई कॉमर्स फर्म रिसीव्स डेली इंटीजर प्रोडक्ट रेटिंग्स फ्रॉम 1 through 5 गिवन बाय बायर्स। तो जो रेटिंग आपको मिलेगी वो इंटीजर रेटिंग है 1, 2, 3, 4 या 5। द डेली एवरेज इज द एवरेज ऑफ द रेटिंग्स गिवन ऑन दैट डे। दैट मीन्स जितनी रेटिंग्स उस दिन मिली है अगर उनको ऐड करके और नंबर ऑफ रेटिंग्स से डिवाइड करते हैं कि कितने लोगों ने रेटिंग दी है या कितने बायर्स ने रेटिंग दी है, तो हमारे पास उस दिन का एवरेज आ जाएगा। द क्यूमुलेटिव एवरेज इज द एवरेज ऑफ ऑल रेटिंग्स गिवन ऑन और बिफोर दैट डे। तो अगर मान लीजिए उस दिन तक की हमें क्यूमुलेटिव रेटिंग निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उस दिन तक जितनी भी रेटिंग आई उनको हम ऐड करें और जितने भी बायर्स ने रेटिंग दी है उस नंबर से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास में क्यूमुलेटिव रेटिंग आ जाएगी। द रेटिंग सिस्टम बिगेन ऑन डे 1 and the cumulative average were 3 and 3.1 at the end of day 1 and day 2. Now यहाँ पर हम बात कर रहे हैं cumulative average. Now क्योंकि day 1 से हमारी रेटिंग शुरू हुई है तो उस दिन का जो cumulative रेटिंग है वो बेसिकली उस दिन की एवरेज रेटिंग है, दैट इज डेली एवरेज रेटिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो हम कैसे निकालें, क्योंकि हमें नंबर ऑफ बायर्स तो नहीं पता है। तो मान लीजिए नंबर ऑफ बायर्स थे x और हर एक बायर ने एक रेटिंग दी है, तो यहां पर अगर एवरेज 3 आया तो टोटल सम जो होगा रेटिंग्स का वो क्या होगा 3x। डे 2 तक अगर हम बात करें तो क्यूमुलेटिव एवरेज जो आया है वो आया 3.1। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिंग्स ऑन डे 2 इज गिवन इन द फिगर बिलो। ये डे 2 की हमारे पास में एक फिगर है। इस फिगर को हम कैसे समझें कि 5 बायर्स ने रेटिंग 1 दी है, तो अगर हम यहां पर पता करें कि टोटल रेटिंग कितनी आई है तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। 10 बायर्स ने रेटिंग 2 दी है तो इन रेटिंग्स का सम 20 हो जाएगा। अगेन 5 बायर्स ने रेटिंग 3 दी है तो ये 15 हो जाएगा। 20 बायर्स ने रेटिंग 4 दी है तो ये 80 हो जाएगा और 10 बायर्स ने रेटिंग 5 दी है तो ये 50 हो जाएगा। तो अगर हम डे 2 की टोटल रेटिंग की बात करें जो उस पर्टिकुलर दिन उनको मिली है उनका सम क्या होगा, तो हमें ये सारी वैल्यूज को ऐड करना होगा। नाउ वी कैन से 15 and 5 20 and 20, ये हो गया है 40 प्लस 80 120 प्लस 50 170। तो डे 2 में हमें 170 टोटल रेटिंग्स यहां पर मिली है। और कितने लोगों ने ये रेटिंग दी है अगर हम देखें तो 5 and 10 15 and 5 20 and 20 40 and 10 50। तो ये 170 रेटिंग 50 लोगों ने दी है। नाउ यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें गिवन है, क्यूमुलेटिव एवरेज डे 2 तक हमें गिवन है 3.1। इसका मतलब क्या हुआ, डे 2 तक जितनी भी रेटिंग्स मिली उनको ऐड करके और टोटल नंबर ऑफ बायर्स से हम अगर डिवाइड कर दे तो ये 3.1 आ जाएगा। डे 1 में टोटल रेटिंग हमें मिली थी 3x, सो दिस इज 3x। डे 2 में टोटल रेटिंग मिली है 170। टोटल बायर्स कितने हैं, डे 1 में बायर्स थे x और डे 2 में बायर्स हो गए 50 जिन्होंने रेटिंग दी है। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3.1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x प्लस 170 इज इक्वल टू 3.1x प्लस 155। 0.1x इज इक्वल टू 15, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 150। इससे हमें डे 1 में जितने भी बायर्स थे जिन्होंने रेटिंग्स दी है उनके बारे में जानकारी मिल गई है। इनफैक्ट यहां पर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, how many buyers gave ratings on day 1? The answer to the question will be what? 150। कुछ एडिशनल जानकारी भी हमें दी गई है। The following information is known about ratings on day 3. 100 buyers gave product ratings on day 3. The modes of the product ratings were 4 and 5. Modes का मतलब क्या हुआ, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और ये टाई हुआ है। टोटल कितना है 100 और 4 और 5 के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। The number of buyers giving each product rating are non-zero multiples of 10. That means ये 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 and so non-zero multiple है ना। इनमें से जरूरी नहीं कि सारी वैल्यूज हमारे काम की हों, कुछ वैल्यूज ही हमारे काम की होंगी। तो जब हम मोड की बात कर रहे हैं 4 and 5,
इसका मतलब है सबसे ज्यादा बायर्स ने ये दोनों रेटिंग दी है और उस पोजीशन के लिए टाई हो गया है। लेट अस से एक्स बायर्स ने रेटिंग दी है 4, तो एक्स बायर्स ने ही रेटिंग दी है 5, और ये एक्स जितने भी बायर्स हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर है। द सेम नंबर ऑफ बायर्स गिव प्रोडक्ट रेटिंग्स ऑफ 1 and 2 and that is number is half the number of buyers who gave a rating of 3. ना अगर हम इन वैल्यूज पर देखते हैं, क्या हम रेटिंग 4 40 बायर्स दे सकते हैं? क्योंकि अगर 40 बायर्स ने रेटिंग 4 दी तो फिर 40 बायर्स ने रेटिंग 5 भी दी होगी। तो ऐसा करने पर इन दोनों का सम 80 हो गया। अब उसमें दिक्कत क्या होगी कि अब हमें 20 और चाहिए, पर वो 20 हम किसी भी तरह से नहीं ला सकते हैं, बिकॉज मिनिमम हमें 10 तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अगर हमने 3 को 10 10 10 भी दे दिया तो 30 होता है। फिर वहां पे एक कंडीशन और गड़बड़ हो गई कि हम ये चाहते हैं कि 1 and 2 को रेटिंग जो दी गई है बायर्स ने वो नंबर सेम हो, और वो नंबर 3 की जो रेटिंग है उससे हाफ। ये तभी पॉसिबल है अगर हम इस वैल्यू पर फोकस करें। सो दैट मीन्स अगर हम रेटिंग्स के बारे में बात करें तो यहां क्या होगा, से 4 रेटिंग दी गई है बाय 30 बायर्स, 5 रेटिंग दी गई है बाय अगेन 30 बायर्स। व्हाट अबाउट 3 रेटिंग? 3 रेटिंग दी गई है बाय 20 बायर्स, और इन दोनों को ये जो रेटिंग है ये दी गई है 10 10 बायर्स। सो वी कैन सी इनका जो सम है वो 100 हो गया। मोड 4 हो गया बिकॉज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो रेटिंग 4 और 5 की है वो हो रही है, और इनका सारा अगर हम सम देखें, सारी कंडीशन जो हमें दी गई है वो फुलफिल हो गई। तो इससे हमें डे 3 के बारे में जानकारी मिल गई है। टोटल रेटिंग कितनी होगी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये 10 हो गई, ये हो गई है 20, इन दोनों का प्रोडक्ट 60, 120 एंड 150। अगर इनको हम ऐड करें 120 एंड 60, 180 एंड 20, 200 प्लस 150 350 प्लस 10 360 रेटिंग टोटल मिली है। और कितने लोगों ने रेटिंग दी है हम इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 100। ये वैसे भी जानकारी हमें यहां पर दी गई है। अब हम क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं आगे बढ़ने से पहले। व्हाट इज द डेली एवरेज रेटिंग ऑफ डे 3? 360 तो टोटल रेटिंग है, 100 बायर्स ने रेटिंग दी है, तो ये एवरेज कितना आ गया है 3.6। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन ऑफ ऑल रेटिंग्स ऑन डे 3? मीडियन किसको कहते हैं? जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को अरेंज करें तो मिडिल वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं ना। अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो यहां मीडियन क्या आएगा, क्योंकि टोटल 100 वैल्यूज हैं तो एक मीडियन तो होगा नहीं, 2 मीडियन होंगे, उनका फिर हमें एवरेज लेना होगा। तो वो कौन सी 2 वैल्यूज होंगी यहां पर अगर हम देखें। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां बात कर रहे हैं 1 से लेके और 48, फिर 49, 50, 51 एंड सो ऑन अप टू 100, ये टोटल हमारे पास में रेटिंग्स अवेलेबल है। तो 2 जो मिडिल वैल्यूज हैं वो कौन सी होंगी, एक तो ये 50 और ये 51, क्योंकि इसके इधर भी 49 वैल्यूज हैं और इसके इधर भी 49 वैल्यूज हैं। तो हमें ये पता करना है कि अगर हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 50th बायर ने क्या रेटिंग दी है, 51st बायर ने क्या रेटिंग दी है, और उन दोनों का हम एवरेज ले लेंगे ना। क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो ये 40 बायर्स हैं जो यहां पर आएंगे, दैट मीन शुरू के 10 बायर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 रेटिंग दी है, फिर 10 बायर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 रेटिंग्स दी हैं, 20 बायर्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 रेटिंग दी। उसके बाद में देयर आर 30 बायर्स जिन्होंने 4 रेटिंग दी है। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं अप टू 70 बायर्स। तो हमारा नंबर 50 और 51 इस रेंज में ही आएगा। और वहां पर दोनों ही बायर्स जो हैं 50 नंबर और 51 जिसके बारे में बात कहें उन्होंने रेटिंग 4 दी है, तो उसका एवरेज भी 4 होगा। देयरफॉर हमारा जो मीडियन होगा वो क्या होगा 4। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी 4 होगा। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। Which of the following is true about the cumulative average ratings of day 2 and day 3? Day 2 का cumulative average rating तो हमें ऑलरेडी मालूम है, वो क्या है 3.1। What about day 3? Now यहाँ पर हम एक काम करें, पहले सारी वैल्यूज को हम ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी 150, तो यहाँ तक टोटल रेटिंग कितनी हो चुकी है 150 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 450। इसमें डे 2 की रेटिंग ऐड कर दें 170 और इसमें डे 3 की रेटिंग ऐड कर दें 360, तो ये टोटल रेटिंग हो गई। और इसे टोटल बायर से डिवाइड कर दें। डे 1 बायर थे 150, डे 2 बायर्स कितने थे हमारे 50 और डे 3 इट इज गिवन 100। तो ये वैल्यू क्या हो गई है 620 एंड 360 980 अपॉन 300। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बात कंफर्म है कि ये जो आंसर होगा ये 3.3 के क्लोज आएगा। हर हालत में ये 3.1 से तो बड़ा है। देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये क्या कह रहा है द क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ डे 3 डिक्रीज्ड फ्रॉम डे 2, इट
इंक्रीज्ड फ्रॉम डे 2। नेक्स्ट 3 ऑप्शन में दिया है कि ये कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। अब हम यहां एक काम कर सकते हैं, डे 2 का जो हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज है वो है 3.1, इससे हम फ्रैक्शन में 31/10 लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट डे 3 तक का 98/30। अब एक काम हम करें कि या तो इस वैल्यू को भी 30 बना दें, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 93 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 30। तो ये हमारा डे 2 का क्यूमुलेटिव एवरेज आ गया, ये डे 3 का क्यूमुलेटिव एवरेज आ गया। यहां से यहां आने पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, हम इसका डिफरेंस ले लेंगे, ये होगा 5/30 डिवाइडेड बाई जो प्रीवियस वैल्यू है दैट इज डे 2 तक का क्यूमुलेटिव एवरेज है 93/30 मल्टीप्लाइड बाई 100। नाउ ये 30 से 30 तो कैंसिल हो गया है, तो हमें बस ये वैल्यू पता करनी है कि 5/93 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना परसेंट है। नाउ यहां पर हमें एक रेंज भी मिल रही है ऑप्शंस में 5% से 8% के बीच में, मोर देन 8%, लेस देन 5%। नाउ 93 का 10% होता है 9.3, 5% उसका हाफ होता है दैट इज 4.65। ये वैल्यू 5% जो वैल्यू है उससे तो ज्यादा है, हम कहेंगे फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। एक बार 8% और चेक कर लें, इसका 1% होता है 0.93, अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। डेफिनेटली वो 5 से बड़ा नंबर है, तो ये वैल्यू 8% भी नहीं है, यानी 8% नहीं है, 8% से ज्यादा नहीं है, 5% से कम नहीं है, तो हर हालत में बिटवीन 5 and 8% है। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।